हे लेजेंड आर्मी, यार क्या आप में से कभी भी किसी ने ये सोचा है कि जितने भी पोकेमोन जो कि मेगा एवोल्यूशन के कैपेबल हैं उनमें से सिर्फ चार्जार्ड और म्यूटू के 2 फॉर्म्स क्यों हैं? यार बाकी सब के क्यों नहीं? अगर सोचा है तो बहुत अच्छे, और जिन लोगों ने नहीं सोचा ना वो आज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लूप लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जनरेशन 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पोकेमोन की सर्टेन स्पीशीज एक अल्टीमेट फॉर्म अचीव करने के कैपेबल हो जाती हैं, और इस फॉर्म को अचीव करने के लिए पोकेमोन के पास मेगा स्टोन और ट्रेनर के पास की स्टोन का होना ज़रूरी है। हर पोकेमोन का मेगा स्टोन अलग होता है, जैसे कि अगर हमें ब्लेजिकन को मेगा इवॉल्व करना है तो उसके लिए हमें मेगा ब्लेजिकनाइट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेगा एवोल्यूशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एक ट्रेनर और पोकेमोन के बीच का रिश्ता। बिना उस रिश्ते के कोई भी पोकेमोन कभी भी मेगा एवॉल्व नहीं हो सकता। और यार जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेगा एवोल्यूशन से पोकेमोन सिर्फ फिजिकली ही चेंज नहीं होता, उसके टाइप, स्टैट्स और एबिलिटीज़ भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एम्फ्रॉस की, जो कि मेगा एवोल्यूशन से पहले एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन होती है और मेगा एवोल्यूशन के बाद वो इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप में बदल जाती है। और अगर हम बात करें एग्रॉन की, तो वो मेगा एवोल्यूशन से पहले रॉक और स्टील टाइप पोकेमोन होता है, जो कि मेगा एवोल्यूशन के बाद प्योर स्टील टाइप में बदल जाता है। और यार यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, पोकेमोन की सिर्फ 46 स्पीशीज ही हैं जो कि मेगा एवोल्यूशन के कैपेबल हैं, और उनके 48 मेगा एवोल्यूशंस हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे, स्पीशीज 46 और एवोल्यूशंस में 48? मत भूलिएगा, चार्जार्ड और म्यूटू के 2 एवोल्यूशंस हैं। सो मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले हैं म्यूटू के बारे में। और यार यहाँ पे मैं म्यूटू को टीम रॉकेट में बनाया था। तो पोकेमोन ओरिजिन्स में म्यूटू को प्रोफेसर, उससे म्यूटू मेगा एवोल्यूशन के कैपेबल हो गया। तो यार मुझे ये थ्योरी कुछ इतनी खास तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बताने लायक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यार म्यूटू को लेके जो दूसरी थ्योरी आती है और जो मुझे कुछ हद तक सही लगती है, वो थ्योरी ये है कि जब पोकेमोन मैन मेड है तो हो सकता है उसके स्टोन्स भी मैन मेड हो सकता है कि उसके स्टोन्स डॉक्टर फूजी ने ही बनाए और उन्होंने एक की जगह 2 स्टोन्स बना दिए हैं। और यार यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सारी थ्योरीज फैन बेस्ड हैं, इनमें से कोई भी थ्योरी पोकेमोन कंपनी के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है। और यार यही कारण है कि म्यूटू 2 फॉर्म्स में मेगा इवॉल्व हो सकता था बिना किसी ट्रेनर के। सो मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले हैं चार्जार्ड के बारे में। और यार चार्जार्ड को लेके भी बहुत सी थ्योरीज थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही थ्योरीज पिक की हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और यार साथ में जो ये थ्योरीज बनाने वालों का दिमाग होता है ना, इनको तो मैं क्या ही कहूँ। तो यार चार्जार्ड को लेके जो पहली थ्योरी आती है वो ये है कि जो चार्जार्ड चार्विक वैली में रहते थे वो और ताकतवर बनना चाहते थे। जैसा कि हमने एनिमे में भी देखा था कि ऐश का चार्जार्ड चार्विक वैली में रुक जाता था और ताकतवर बनने के लिए। तो जो वहाँ के चार्जार्ड थे वो और ताकतवर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, और उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी जिन्हें वो खुद भी संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन यार किसी वजह से वो उस ताकत को अनलीश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी बॉडी से कुछ क्रिस्टलाइजेशन सी हुई, और जो उन्होंने ट्रेनिंग करके अपने अंदर पावर स्टोर की थी उससे चार्जार्ड एक्स फॉर्म हो गया। तो यार चार्जार्ड को लेके जो दूसरी थ्योरी आती है वो म्यूटू की दूसरी थ्योरी से इंटरलेट कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूटू को डॉक्टर फूजी ने बनाया था, तो दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग उनके स्टोन्स भी डॉक्टर फूजी ने ही बनाए। लेकिन यार जब भी हम कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं तो उससे पहले उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किसी और चीज़ पे। तो हाँ, उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे चार्जार्ड पे, और यही कारण है कि हमें मेगा चार्जार्ड एक्स मिला। और जिन लोगों ने पोकेमोन ओरिजिन्स देखा है ना, उन लोगों को पता होगा कि डॉक्टर फूजी ने ही रेड को उनका चार्जार्ड एक्स दिया था, जिसकी मदद से रेड लास्ट में अपने चार्जार्ड को मेगा चार्जार्ड एक्स में इवॉल्व करता है और म्यूटू को पकड़ लेता है। और यार यहाँ पे मैं आपको एक बोनस थ्योरी बताना चाहूँगा। अगर आपको याद हो, चारमेंडर, बल्बासौर और स्क्वार्टल में से सिर्फ चारमेंडर ही एक ऐसा पोकेमोन था ऐश का जो कि चार्जार्ड तक फुल्ली इवॉल्व हुआ था। बल्बासौर ने इवॉल्व होने से मना कर दिया था, और स्क्वार्टल स्क्वाड में रहना चाहता था, इसलिए वो इवॉल्व नहीं हुआ। और यार यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरी अपनी थ्योरी है, ये पोकेमोन कंपनी द्वारा ऑफिशियली कंफर्म नहीं है,
तो यार बाद में आप मुझे ये मत बोलना कि आपने तो बोला था कि ऐसा होगा, लेकिन एनिमे में हमें कहीं भी ऐसा देखने को मिला ही नहीं। तो यार एक बार को आप ज़रा सोचो कि जो पोकेमोन कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, वैसा ही सेम टू सेम पोकेमोन हमारा हीरो ऐश यूज़ कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंस रखने के लिए पोकेमोन कंपनी ने 2 मेगा एवोल्यूशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया चार्जार्ड के लिए। तो यार यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और यार मेरी एक बात सुन लो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमने चार्जार्ड एक्स को चार्जार्ड वाई से एकदम अलग देखा है। तो इसलिए हमें लगता है कि किसी भी पोकेमोन की जो एक्स फॉर्म होगी ना, वो वाई फॉर्म से एकदम अलग होगी। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई पोकेमोन एक्स फॉर्म में इवॉल्व होता है और कोई पोकेमोन वाई फॉर्म में, लेकिन हमें वो एक ही फॉर्म में लगते हैं क्योंकि हमने चार्जार्ड एक्स को कहीं ना कहीं चार्जार्ड वाई से एकदम अलग देखा है। और यार अगर हम चार्जार्ड की दूसरी थ्योरी पर फोकस करें ना, तो उसके हिसाब से चार्जार्ड पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, इसीलिए चार्जार्ड की एक्स फॉर्म चार्जार्ड की वाई फॉर्म से देखने में एकदम अलग है। और यार यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो चार्जार्ड की एक्स फॉर्म है ना, वो एक बहुत ही अग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, जबकि चार्जार्ड की वाई फॉर्म एक बहुत ही नोबल फॉर्म है। इसका मतलब अगर चार्जार्ड वाई के सामने कोई भी कमज़ोर ओपोनेंट आ जाएगा ना, तो वो उस पर कभी भी अटैक नहीं करेगा। और जो चार्जार्ड की एक्स फॉर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जैसा कि हम जानते हैं, जब एलन का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व होता था तो वो कितना गुस्से में आ जाता था और कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता था। और यार आगे जाके अल्ट्रा सन और अल्ट्रा मून में ये बात भी कंफर्म हुई थी कि मेगा एवोल्यूशन बहुत ही खतरनाक एवोल्यूशंस हैं। तो यार ये मेरी पहली वीडियो थी। तो आपको वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा ना लगा हो, या फिर आपको लगता है कि उस पार्ट में इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता दीजिएगा। और साथ में यार अगर आप चाहो तो आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक ऐसी एडवाइस दूँगा जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। तो आपको शायद नहीं पता हो, इस समय वीडियो देखते हुए आपके हाथ में एक की स्टोन है और उस की स्टोन की राइट साइड पे एक लाल बटन है, और अगर आप उस लाल बटन को दबाओगे ना, तो वो मेगा इवॉल्व होकर लाल से ग्रे हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।